असहाबे कहफ से मुतालिक किस्से की कल पहली किस्त बयान की थी। कल के किस्से की समरी रीकैप, कल हमने आपके सामने असहाबे कहफ की दास्तान के जो पहले से का तस्करा किया। 6 बंदे थे, जालिम बादशाह था, नाम था उसका दकियानूस। ये 6 उसके वजीर थे। दकियानूस ने खुदा होने का दावा कर दिया। इन 6 वजीरों ने बगावत कर दी। इन्होंने कहा खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने जमीन और आसमान पैदा किया। और इसके बाद ये 6 वजीर उस बादशाह को छोड़कर निकल गए, उस इलाके से हिजरत करने का इरादा कर लिया। वो जब दकियानूस को छोड़कर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कौन मिला, यहां से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आपके ज़हन में पूरा मंजरनामा आ गया कि बादशाह के 6 वजीर बगावत करके निकले। ये 6 असहाबे कहफ कैसे बन गए, सारा किस्सा आज। तो दकियानूस के 6 वजीर यानी कि असहाबे कहफ तमलीखा के मशवरे पर, तमलीखा उन 6 में से एक का नाम था, उसके मशवरे पर घोड़ों से उतरकर पैदल चल पड़े। कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि अल्लाह की राह में चले हैं तो बस अब सारी आसाइशें छोड़ दी हैं तो फिर इस सवारी को भी छोड़ देते हैं, बस अकेले ही जाएंगे। पैरों से खून बहने लगा, मगर ये तौहीद की चाहत में चलते रहे। कुछ आगे चलने के बाद इन्हें रास्ते में एक चरवाहा यानी भेड़ बकरियां चराने वाला मिला। ये बड़े थक चुके थे, प्यास लगी हुई थी, चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे का नाम था, अब अगेन आज अब ये उस जमाने के नाम के एतबार से कशिंतूस उस चरवाहे का नाम था। इन्होंने सिर्फ पानी तलब किया, मगर चरवाहे ने पानी के साथ इन्हें दूध भी पेश किया। और एक बात कही चरवाहे ने इनसे, चरवाहे ने कहा तुम्हारी शाहाना शक्लें, जो तुम्हारा शक्लों से जो एक रोब जाहिर हो रहा है, शक्लें बड़ी शाहाना हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, तुम्हें देखकर लग रहा है, शक हो रहा है कि तुम बादशाह से भाग कर आ रहे हो। ये सब चरवाहे से कहने लगे हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हां ये मामला था और हम उस बादशाह से भाग कर आए हैं। चरवाहे ने उनके हाथों के बोसे लिए और कहने लगा फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। चूंकि मैं भी इसी नजरिए का कायल हूं कि वो जो बादशाह है दकियानूस, वो खुदा नहीं है। तो उस चरवाहे ने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, बस मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं ये भेड़ बकरियां इनके मालिकों के हवाले कर दूं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने भी नहीं रहना इस बादशाह की मुमलिकत में। फौरन वापस पलट आया। उस चरवाहे के साथ जो आप असहाबे कहफ के वाक़े में एक कुत्ते का भी तस्करा सुनते हैं, ये यहां से आता है इस कहानी में। उस चरवाहे के साथ उसका कुत्ता भी था। कुत्ते का नाम था कितमीर या कतमीर। अच्छा, ये लोग उस चरवाहे के कुत्ते को देखकर परेशान हो गए कि इस कुत्ते की वजह से, इस जानवर की वजह से हमारा रास फाश ना हो जाए, क्योंकि वो तो खामोशी से कहीं और जाने का इरादा रखते थे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की उसे भगाने की, उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। यहां तक कि अल्लाह ने उस जानवर को कुव्वते गोयाई दी और उसने कहा मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारे लिए खतरे का बायस नहीं बनूंगा, बल्कि मैं खतरे के वक्त तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर वो चरवाहे के इस कुत्ते को यानी कि कितमीर को भी अपने साथ लेकर चलने पे राजी हो गए। अब सफर चल रहा है। काफी दूर चलने के बाद चरवाहा उनको पहाड़ के एक गार पर ले आया। एक गार था, एक पहाड़ में। गार के सामने ठंडे पानी का एक बड़ा चश्मा था, फलदार दरख्त था। इन सबों ने पानी पिया, फल खाए। इसके बाद वो गार में दाखिल हुए। कितमीर वही कुत्ता इनकी हिफाजत के लिए गार के दरवाजे पर पांव फैलाए बैठ गया। जब ये 7 लोग यानी कि वो 6 वजीर और 7 जो चरवाहा मिला था, वो गार में आराम करने के लिए लेटे, आंख लगी, सोए, अल्लाह ने इन सब पर नींद तारी कर दी। जो आप सुनते हैं कि बहुत अरसे तक सोते रहे। जब ये सो गए तो अल्लाह ने इनमें से हर एक के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर किए जो दाएं बाएं इनके पहलू बदलते रहे। अच्छा, अब कल के वाक़े में आपसे अर्ज की थी कि जब ये 6 वजीर दकियानूस के दरबार को छोड़कर रवाना हुए थे तो उस वक्त वहां पर एक जश्न चल रहा था दरबार में। अब जब ये बादशाह जश्न से फारिग हुआ, इसे मालूम हुआ कि इसकी तो सबसे अहम तरीन वज़रा है ही नहीं, छोड़कर भाग गए। यानी आजकल की जबान में कह लूं कि इसकी पूरी की पूरी किचन कैबिनेट बाकी हो गई है। वो गुस्से से लाल पीला हो गया, अपना लश्कर लेकर इनकी तलाश में निकल पड़ा। किस्सा मुख्तसर, बहुत तको दो के बाद वो
इनके पैरों के निशानात देखकर एक गार के दरवाजे तक पहुंच गए और कदमों के निशानात देखकर उनको यह अंदाजा हो गया कि ये लोग गार के अंदर ही हैं। दकियानूस ने कहा बादशाह ने, इन लोगों ने मेरे इरादे से पहले खुद ही अपनी सजा तजवीज कर दी है। क्या? उसने मेहमानों को हुक्म दिया, गार के अंदर है ना, ये गार का मुंह बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दो ताकि ये गार ही इनकी खबर बन जाए। यही सजा ठीक है इनके लिए। हुक्म पर अमल हुआ, गार का दहाना बंद हुआ। दकियानूस इनका मजाक उड़ाते हुए कि अब इनसे कहो कि अपने खुदा से कहेंगे यहां से निजात दे देना। तकब्बुर के नशे में चूर वापस चला गया। शायद इस अक्ल के अंधे को यह मालूम नहीं था कि जो खुदा अपने बंदे और अपने पैगंबर इब्राहिम की आग में यूनुस की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है, वो असहाबे कहफ की गार में भी हिफाजत कर सकता है। अच्छा, अब ये सो रहे हैं वहां पर, बादशाह वापस चला गया। असहाबे कहफ जब इस मौत जैसी तवील नींद से उठे तो एक दूसरे से पूछने लगे कि हम अंदाजन कितनी देर सोए होंगे। खुद ही फिर कहने लगे कि शायद एक दिन सोए हम, या पता नहीं एक पहर सोए, इतना ही सोए। अब जरा भूख का एहसास हुआ, लेकिन गार का दरवाजा बड़ी मजबूती से बंद हो चुका था। अब बाहर नहीं जा सकते। अब कुछ समझ नहीं आ रही। 7 लोग हैं, गार के अंदर हैं, गार का दरवाजा बंद है, बाहर जाते हैं खाना खाने, बाहर जाना चाहते हैं खाना लेने के लिए, और गार के दरवाजे पर एक पत्थर है बड़ा सा। कहने लगे अब यहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। हम सब ऐसा करते हैं, अपने अपने नेक आमाल को याद करते हैं, अल्लाह ताला को उन आमाल का वास्ता देकर दुआ मांगते हैं, शायद कुछ कर्म हो जाए। पहले शख्स ने कहा, अब सब अपने अपने नेक आमाल बता रहे हैं। पहले ने कहा, ए परवरदिगार, तुझे मालूम है ना, एक दिन एक बड़ी नादार औरत, एक गरीब औरत मेरे पास आई थी। उसने मुझसे कहा था मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कर। तो उस वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे जेब में, लेकिन जो कुछ था मैंने सिर्फ तेरी खातिर, तेरी राह में देने की खातिर उसे सब कुछ दे दिया था। तो ऐ अल्लाह, अगर मेरे उस अमल में खुलूस था जरा सा भी, तो पत्थर को इस गार के दहाने से दूर कर दे। दुआ खत्म हुई, पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से सरक गया। दूसरे की बारी आई। दूसरा कहने लगा, ए अल्लाह, तू जानता है एक दिन क्या हुआ। एक दिन मेरे खेतों में चंद मजदूर काम करने के लिए आए, मैंने सबको बरवक्त तयशुदा उजरत दी, मगर उनमें से एक ने कहा कि भाई मैंने दुगना काम किया है, मैंने डबल काम किया है, मेरी मजदूरी डबल बनती है, 2 दिरहम नहीं बनती, 4 दिरहम बनती है। उस वक्त मैंने उसे 2 दिरहम ही देकर रवाना कर दिया। कुछ अरसे बाद वही मजदूर अपने 2 दिरहम मांगने आया, मैंने फिर हिसाब किताब किया, मुझे उसके 2 दिरहम की, और मुझे अंदाजा हुआ कि उसके इन मजदूरों के इन काम की वजह से मुझे कितना मुनाफा हो चुका है। हजारों दिरहम मैंने कमा लिए इन मजदूरों के काम की वजह से। तो मैंने 2 दिरहम के बजाय 4 दिरहम नहीं, बल्कि हजारों दिरहम उस मजदूर के हवाले कर दिए थे। तो ऐ अल्लाह, अगर मेरे उस अमल में कुछ खुलूस था तो गार के मुंह से पत्थर हटा दे। पत्थर कुछ मजीद हट गया, लेकिन इतना नहीं कि इतनी जगह बन पाई थी कि वो वहां से गुजर जाते। तीसरे शख्स की बारी आई। कहने लगा, ए मालिक, तू जानता है ना एक रात क्या हुआ। एक रात मेरे वालिदैन सो रहे थे, उनके लिए मैं एक बर्तन में दूध डालकर ले गया था। दोनों गहरी नींद में थे, तो मैंने उनके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा था। मैंने सब्र किया, दूध का बर्तन लेकर वहां खड़ा रहा कि अभी ये उठ जाएंगे तो पेश कर दूंगा। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। सारी रात मैं वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा, सिर्फ इस गर्ज से कि उनकी नींद खराब ना हो। मैंने किसी को उठाया नहीं, यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह मेरे वालिदैन जागे, तब मैंने उनकी खिदमत में दूध पेश किया था। मेरे माँ बाप ने मेरे हक में बड़ी दुआ की थी। तो ऐ परवरदिगार, अगर मेरे उस अमल में खुलूस था तो गार के दहाने से पत्थर हटा दे। इसकी दुआ खत्म हुई, गार के मुंह से पत्थर हट गया।
अभी बाकियों की दुआ मांगने की नौबत नहीं आई, पत्थर हट गया। अब जब उन्होंने गार से बाहर झांका तो ना वो चश्मा मौजूद था, जो जब गार के अंदर आए थे बाहर एक चश्मा था, नहीं है चश्मा मौजूद, ना वो फलदार दरख्त मौजूद थे जो जब ये गार के अंदर आए थे तो मौजूद थे। बड़े हैरान हुए, कहने लगे यार एक रात के अंदर अंदर चश्मा खुश्क हो गया, एक रात के अंदर अंदर ये फलदार दरख्त खत्म हो गए, ये क्या हो गया? आपस में गुफ्तगू शुनीद करने लगे कि ये सारे का सारा क्या मामला है। फिर क्या हुआ ये आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कल। आज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।